नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली राई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से दूँ? बाजरी है वह ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटे को क्या दूंगी? सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे? वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगीं। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरो मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चूने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब? तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैं तो 5 जड़ी के साड़ी, 5 हीरो का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुने। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए।
उन्होंने राई के पिताजी से कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहाँ 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथों में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया, तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कार्तिक मास में कहेगा, वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक इल्ली और एक भून थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वह दोनों रोज बातचीत करते। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊं, तो इल्ली से उस घून ने कहा कि चलो घून भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घून ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घून नहीं माना। तब इल्ली ने कहा, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से छिपकर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घून की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घून को उसी राज में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी, तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घून है। तब उसने राजा से कहा कि पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम कुछ और मांगो, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी मुझे तो यही गधा चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती, तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करके आओ, तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी, तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बात करने लगी कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बात कर सकती है।
यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियाँ समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बात कर रही है। जेठानियाँ भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो? यह तो जादू टोना जानती है, यह तो जानवरों से बातें करती है। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लूंगा तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभीियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं। अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, यह कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह एक गधा था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान करने का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ और एक महीना वहीं पर कुलवास रहूंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ के लिए 30 लड्डू बना देना ताकि रोज नहाकर एक लड्डू खा सके। बहू इस बात से नाराज हुई, लेकिन गुस्से से उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने जाती तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर आ जाते। तब बुढ़िया वह लड्डू अपने खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बुढ़िया ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो कार्तिक के देव प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया के जगह आलीशान महल बनवा दिया। कुटिया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू को बहुत जलन हुआ और सोचा, अगले साल मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगले साल का कार्तिक का महीना आया तो बहू अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेज दिया और खाने के लिए पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और माँ को दे दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोपड़ा तैयार किया, वहीं पर रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो बहू की माँ स्नान करके खाने बैठी। तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर उसके पास आ गए तो वह बंदर को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहा, मेरा पेट भरा ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए। उसका रोज का क्रम इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया।
तब कार्तिक के देव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बहू के माँ के कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और उसकी माँ को टूगर बना दिया। माघ महीना समाप्त हो गया। बहू इंतजार करती है कि माँ अब गाजे बाजे के साथ आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। तो वह अपने पति से कहा कि जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। तब लड़का उसकी माँ को लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया के जगह कूड़ा कचरा का ढेर लगा है और उसकी ऊपर उसकी सास डूगर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया, पूजा पाठ किया, कथाएं सुनी, इसलिए तुम्हारी माँ पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इस कारण से यह डूगर बन गई है। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो।